जय हिंद दोस्तों, ये गांव कुचपुरा है करनाल में। अशोक डेयरी पे हम आए हैं, हरियाणा में। अशोक जी हैं हम मेरे नामा राशि जो इसका संचालन करते हैं। बहुत ज्ञान है, शब्दकोश हैं इस गायों के संबंध ज्ञान के संबंध में, और बहुत ही अनुभवी हैं। तो ये हीफर गाय जो हैं ये महाराष्ट्र के लिए भेजे हैं, तो इनसे बात करते हैं कि कैसे होता है इनका रख रखाव। स्वागत है। नमस्कार सर। कितनी गाय भेज रहे हैं? सर ये 7 गायें तो लातूर महाराष्ट्र जाएंगी। हीफर हैं, प्रेग्नेंट हीफर हैं 7, तो 6 इनमें एचएफ हैं और 1 जर्सी है जी। अच्छा, वो सेकंड लैक्टेशन पे है, बाकी फर्स्ट है मिल्क टीथ में ही है जी सारी। सारी मिलती है? 1 या 2 होंगी, दो दांत, नहीं तो 4 इनमें से ये कितने मिल्क। दांत होंगे? 2 दांत है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या दाम में है फिर? दाम में सर जो इसका जो सीमन की बात करें, ये डेनमार्क के सीमन की है। हाँ। देखो कहने को हर एक आदमी कहता है 40-120, 40-116, हर एक आदमी कहता है। बाकी जो जेन्युइन हमारे खुद के फार्म की ब्रीडिंग की 40-120 की ये हीफर है जी। और आगे आगे जो ABS का सीमन लगा हुआ है, जो खुद 40-120 की है, डेनमार्क के सीमन की। ब्यूटी, क्वालिटी, और जो जिस आदमी ने ली है, जिस फार्मर ने ली है, पहले उनके पास 50 गायें हैं सर, और पूरे अनुभवी जिन्हें ब्रीड की पूरी नॉलेज है, अच्छा, उन्होंने ये चीज़ें ली है और पूरा दाम लगा के ली है। मिलाओगे नहीं उसे? बस वो सर चले गए हैं, वो कहने लगे भी पैसे पूसे हम सारा कुछ करके चले गए थे, 1-2 दिन बाद चली जाएंगे जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये कितना समय मांग रही है अभी? ये तो सर अभी 5 ही महीने की प्रेग्नेंट है। 5 महीने की? हाँ, pregnant 5 है। महीने की प्रेग्नेंट है। उनकी चॉइस थी कि 4, 5, 6, 7 महीने से नीचे नीचे तो मान लो क्या 4। दाम लगाया आपने? दाम इसके 70,000 रुपये जी। 70,000? हाँ हाँ, 70,000 रुपये की गई है जी। अच्छा अशोक जी, हाँ जी। 7 गाय आपने दिखानी है। हाँ जी। 7 चरणबद्ध रूप से हाँ जी। लड़ीवार हाँ, आप हमें इसको कैसे तैयार करते हैं, हम्म। बचपन से लेके हम्म। और ब्याने तक, ये हमें बताएंगे आप? जरूर तो सर। शुरुआत करते हैं इसी हाँ, से ही। हाँ, हाँ। तो पहले जो है स्टार्टिंग में हाँ हाँ तो कितने दिन दूध देना होता है, क्या देना होता है? सर देखो, कम से कम है 3 महीने, 4 महीने मान के चलिए दूध देना ही पड़ेगा हमें। 3 से 4 महीने अगर अच्छी ग्रोथ करनी है हीफर की। और दूध की बात करें तो कम से कम है 6 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लीटर तक देते हैं। मान लो 3 लीटर सवेरे, 3 लीटर शाम को। और 20 से 25 दिन बाद हम उसको काफ स्टार्टर देना शुरू कर देते हैं। काफ स्टार्टर के बाद जब 3 से 4 महीने का बच्चा हो जाता है, दूध से हट गया, फिर उसको काफ ग्रोवर के बाद जैसे हम काफ स्टार्टर और ग्रोवर देंगे और बच्चे को इतना 6 से 8 लीटर 3 से 4 महीने दूध पिलाएंगे सर, वो मान लो अगर पूरी डाइट ग्रोवर सारा कुछ देंगे तो 11-12 महीने की, 13 महीने की हीफर सीमन ले लेती है। तो एक महत्वपूर्ण बात आप छोड़ गए। हाँ जी। वो कभी कोई खर्राटा कहता है, कोई खीस कहता है, कोई बॉडी कहता है। हाँ जी। जो दूध ब्याती है, दूध हाँ, निकलता है, पीला। हाँ, वो हाँ। कितना देना पिलाना होता है, कितने समय बाद? वो तो देखो सर, जब गाय की डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ, जरूरी है? हाँ वो जरूरी होता है। वैसे कोई 1 घंटे में पिला दो, 2 में पिला दो, ऐसा तो होता नहीं सर भी कि बिल्कुल ज़्यादा मान लो इतनी जल्दबाजी में कई बार नहीं भी पिला पाते। कितना पिला सकते हैं उसको 2 लीटर, कम से कम 1.5 से 2 लीटर, 2 लीटर। 1.5 लीटर? हाँ, 1.5-2 लीटर, क्योंकि कितना सह जाएगी? हाँ, क्योंकि ज़्यादा कई बार पिला देते हैं, फिर उससे लूज मोशन, दस्त वगैरह लग जाते हैं। तो उसका क्या महत्व होता है? वो बिल्कुल ही जो गाय जो बच्चे के लिए होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, जो बच्चे को बिल्कुल पावर, एनर्जी देने के लिए एक सोर्सेज है कि बच्चे को एक एनर्जी मिल गई उससे। बिल्कुल जब बच्चा बिल्कुल छोटा है, मान लो 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, तो ऑटोमेटिक बच्चा पीने के बाद थोड़ा एनर्जी फील करेगा, अभी हाँ एनर्जी मिलेगी उसको। हाँ जी सर। तो ये कितनी देर की प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट ये 5.5 महीने की है सर। उससे कुछ जवान है? ये भी 2 दांत है सर। अच्छा, ये भी हाँ, ये भी 2 दांत है, चेक कर सकते हैं, 2 दांत है। अच्छा, हाँ जी। तो 5-5.5 महीने की। हाँ, 5.5 महीने की जी। कितना वेट होगा इसका? इसका कम से कम सर 3 क्विंटल के आसपास है। तो सीमन कितने वेट पे लगाना चाहिए? सीमेन वैसे 2.5 क्विंटल, तो कम से कम वैसे 3 क्विंटल होना चाहिए, 2.5 से 3 क्विंटल। तभी ठीक रहेगा। हाँ, तभी मान लो बॉडी स्कोर ज़्यादा तो अच्छा रहेगा। कितने किलो का हो जाता बच्चा? बच्चा जी जो अगर जैसे हैवी गाय हो जो 7-8 क्विंटल की, उनका तो मान के चलिए आप 70-80 किलो का हो जाता है। जो छोटे मीडियम साइज़ की गाय होती है उनका 40-50 किलो का जी। तो इसका कितना होगा? जो बच्चा होगा,
देखो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगा सर। अभी 4 से 4.5 महीने बाकी हैं, 3.5 4 महीने डिलीवरी के। मैनेजमेंट आगे कैसी होती है, ग्रोथ कैसी कर पाता है अगला आदमी। तो इसका क्या दाम लगाया फिर आपने? इसके 75,000 रुपये सर। 5,000 बढ़ा दिए। इसके सर इसकी उससे थोड़ा हैवी भी है ये, लेंथ में भी और हाइट में भी। वो मान गए? बिल्कुल सर बिल्कुल। उन्होंने एक ही चीज़ कहा था सर, भी मेरे को चीज़ मेरी पसंद की होनी चाहिए। जो चीज़ उनको पसंद आई, 1,000 2,000 दाम की कोई बात नहीं। 1,000 2 5 सर ऐसा होता है कई बार आदमी ऐसा कहता है भी मेरे पास पैसे इतने हैं, मेरे को मनपसंद चीज़ मिलनी चाहिए मेरे पसंद की, वो चीज़ नहीं मिल पाती उसको पैसों के दम पे भी। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि काफ की, हाँ जी। तो उसके बाद में फिर चारा कितने बजे शुरू करना है? चारा तो सर 20-25 दिन बाद थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का खाना लग जाता है बच्चा। 20 दिन अगर पहले खिलाते हैं फिर? उसमें कई बार अंदर आंतों में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है जी, दस्त लूज मोशन लग जाते हैं जी, कई चीज़ें कई प्रॉब्लम, पेट निकल जाता है, कई बार पेट ज़्यादा बड़ा हो जाता है बच्चे का, छोटे का ही। ये चीज़ें हो जाती है। छोटे बच्चे को ना ज़्यादा हरा घास देना तो चाहिए। 1 महीने बाद ही? हाँ, हरा घास नहीं देना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा ड्राई मैटर ही, सूखा देना चाहिए ज़्यादा। हरा घास देंगे तो क्या होगा? हरा इसे एक तो दस्त लगेंगे, पेट फैलेगा सर उसका। अच्छा। हाँ, जो छोटे बच्चे की बात करें उसको काफ स्टार्टर और थोड़ा सूखी तूड़ी या कुछ ऐसी चीज़ें दे जिससे उसका मान लो डाइजेस्ट होगा और लूज मोशन भी नहीं लगेगी। हाँ जी अशोक जी। हाँ जी सर। ये उससे भी तगड़ी है? हाँ, दो मिल्क दांत? टीथ है सर। उससे हाँ, तगड़ी है? उससे तकड़ी है ये जी। क्या फर्क क्यों पड़ जाता है? एक ही जगह पालन पोषण होता है? कई बच्चों के ऊपर, कई माँ जो मदर फादर होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। कई हैवी बॉडी स्ट्रक्चर की गायों के बच्चे होते हैं सर। छोटा बच्चा ही ऐसा होता है जैसे 2 महीने का हो, एक गाय का बिल्कुल 2 महीने का बच्चा उसके बराबर में ऐसा लगेगा ये छोटा है, तो 2 महीने वाला भी छोटा लगेगा उसके आगे। तो ये कितनी देर की प्रेग्नेंट है? ये भी 4.5 से 5 महीने की प्रेग्नेंट है सर, और मिल्क टीथ में है और हैवी बॉडी स्ट्रक्चर में है जी फीफर, और क्वालिटी वाइज भी। और जो ABS की सीमन की बात करें सर, कहते हैं ये स्ट्राइकर की है, ABS की सीमन की स्ट्राइकर की है और मिल्क टीथ में है सर। 4.5 से 5 महीने की तो प्रेग्नेंट। इसको लगा कौन सा है? इसको 40-120 जी। 40-120? हाँ जी। तो सारे क्या टोटल- 40-120 के क्या लक्षण होते हैं? कैसा? लक्षण तो देखो सर कुछ नहीं होता कि उनको कलर वलर कुछ ऐसा? कलर देखो कई बार वैसे तो वाइट आते हैं बच्चे, कई बार मान लो जैसा होता है माँ के ऊपर डिपेंड करता है, वो ब्लैक में है वो तो ज़्यादा बच्चा कई बार मदर पे आ जाता है, कई बार फादर पे चला जाता है। ब्लड तो होता ही है। देखो ऐसा तो होता नहीं कि हर एक गाय है, ये नहीं होता भी ये 40-120 इसके कहीं माथे पे तो लिखा नहीं। बस ये एक रिकॉर्ड होता है हमारे पास, जैसे फार्म का रिकॉर्ड होता है रजिस्टर्ड में, बिल्कुल रजिस्टर्ड है सारी चीज़ें भी। हाँ, इसकी माँ कौन सी थी, फादर कौन सा, सीमन कौन सा, आगे किस कौन सा लगा है, सारा कुछ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के तो साथ। इसका क्या दाम है? इसके 75,000 रुपये सर। इसके पीछे? हाँ हाँ। बछड़ी सर कितना दूध देंगी ये जो जितनी बछड़ियाँ हम दिखाएंगे सर, 6 बछड़ियाँ इनमें जो प्रेग्नेंट है HF की, तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, और अगले ने जो चीज़ ली है 25 से 30 लीटर की कैपेसिटी रहेगी इनकी कम से कम। पहले में सर, पहले में। फिर सेकंड में वो ये 35 लीटर कम से कम देंगी सर। मतलब ये 40-45 तक जा सकती है? हाँ, थर्ड पे 40-42 तक चली जाएगी। वो देखो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आज के टाइम में इतना बॉडी स्कोर बछड़ी का बहुत टॉप क्लास में है सर। ब्रीडेड है? ब्रीड, हाँ हाँ बिल्कुल, जो जिसे कहते हैं ना ब्रीडेड एनिमल, ये ब्रीडेड एनिमल है सर। वो ऐसा है कि यार तुम तो कहीं ज़्यादा ज्ञान रखते हो, हमारी जगह तुम चैनल चलाओ ना, हम देखा करेंगे बैठ। सर पता क्या होता है, जो ब्रीडर आदमी होगा ना वो इन चीज़ों को देख पहचानेगा। अदरवाइज ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा, कोई रेट कहता है, कोई कुछ कहता है। ये चीज़ें वैसे आपको जो वो जिसने खरीदना है ना, हाँ हाँ, तो वो जो ये सज्जन ले गए हाँ हैं, हाँ, तो वो इनकी तरह होगा, खरीद के ले जाएगा। वो तो सर वो आया, रखेगा, ले जाएगा। जो जिसने लेनी थी ना सर, वो तो आया चुपके से पसंद करके चला गया, उसके पास इतना टाइम नहीं था। वो कह रहा है भी मेरे को ऐसी ऐसी हिफरे ही, जिसने भी आगे 20, 30, 50 ऐसी ब्रीड पे ही काम करना है मेरे को, अदरवाइज वैसी क्रॉस वाली उन गायों पे काम नहीं करना, पैसे से कोई। बहुत ढंग से प्यार से पाली हैं ये सर, कभी भी रस्सी नहीं गली हुई इनको, एक तो कभी रस्सी नहीं डालते ना, फार्म पे खुली रखते हैं, तो इस करके थोड़ा सा अग्रेसिव हो रही हैं। ये 2 दांत में है सर। ये 2 दांत? हाँ में हाँ। तो इसका दाम क्या है? ये इंडिपेंडेंस की सीमन की है सर। हाँ। और इसको लगा कौन सा है आगे? हाँ, आगे इसको ब्रूट लगा हुआ है जी। अच्छा, ब्रूड लगा हाँ, हुआ है। ABS का। कितना देगी दूध? दूध ये कम से कम 30 लीटर देगी सर फर्स्ट में। हाँ, क्योंकि लेंथ की बात करें और जो बॉडी स्कोर है, हाइट है, बहुत अच्छी है। कितना वजन होगा इसका? 2 दांत 3.5 के आसपास होगा सर, 3.5। उनसे पहले वाले से ज़्यादा हाँ नहीं होगा? हाँ हाँ, ज़्यादा भारी हाँ लगेगी? हाँ भारी है जी,
तो इसका क्या दाम है फिर? इसके ये भी सेम ही रेट गई है, ये भी 75,000 रुपये की गई है। ज़्यादा वजन से पैसे नहीं बढ़ाओगे? नहीं सर, बस वो था थोड़ा, इनमें 3-4 थी जो वो 70-75, एक थोड़ी मीडियम थी वो कम में भी गई है 50। अच्छा, अब ये बताओ कि अब जैसे आप इनको पाल रहे हो, आपने खुद जो तैयार की है, खुद जो आपने अपने हाँ अपने, तो हाँ। उसको फिर वैक्सीन जो है कितने साल कितनी उम्र पे जारी करते हैं? कौन सी सर? वैक्सीन HS FMD होगी सर, जो प्रॉपर जो कितनी उम्र पे जारी करेंगे? कितने टाइम बाद? मान लो अब स्टार्टिंग में हाँ। 6 से 7 8 10 महीने का बच्चा हो जाता है, 10 तब महीने करनी को। पड़ेगी। हाँ हाँ कर लेते हैं, उस टाइम कर देते हैं जी। अच्छा, हाँ। तो कौन कौन सी बीमारियों की करते हैं? HS FMD तो ज़्यादा ब्लैक क्वार्टर यही है सर इनमें। अच्छा, हाँ, वैसे तो थलैरसीस ब्रूसलोसिस कहीं आई हुई हैं वैक्सीनेशन, कहीं कर लेते हैं, कहीं फार्म देखो कर नहीं तो पाते। ये वैक्सीनेशन जो है आप उसकी यूनिवर्सिटी की लेते हैं या प्राइवेट तौर से? ये कंपनी है सर जो वैक्सीन बनाती है, कई कंपनी है जो जो सरकारी नहीं है? सरकार भी है सर, HS FMD मतलब की सरकार की मार्फत नहीं हाँ, सप्लाई हाँ, होता है? सरकार भी देती है, देखो टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन। हरियाणा, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की सप्लाई में आती है HS FMD ब्लैक वो क्वार्टर। फ्री होती है? हाँ वो बिल्कुल फ्री होती और है। जो आप कंपनी से लेते हैं वो मान लो मेडिकल स्टोर से हम लेके आते हैं, कंपनी से लेके आते हैं, कितने वो की हो जाती तो है? कौन सी कितने की होती है? वो तो सर मान लो वैक्सीन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी वैक्सीन हम ले रहे हैं। मान लो HS FMD की अलग होगी, मान लो थलैरसीस की अलग होगी, ब्रूसलोसिस की अलग होगी। दूध के दांत हैं? हाँ जी मैंने 2 दांत नहीं बोला, दूध के दांत बोला। मैंने सुना आपने 2 दांत बोला। कितनी देर की प्रेग्नेंट है? ये 4 महीने की 4 प्रेगनेंट। महीने। हाँ हाँ। अच्छा, ऐसा भी होता है कई बार खाली निकल जाती है? खाली तो सर वैसे जो चेक पास हो जाती है, देखो वो तो पहले ही हो जाता है 20 दिन में। 20 दिन का सर्कल होता है इनका गाय का, 18 से 22 दिन का जो हीट में आने का होता है। जो फर्स्ट वाली हिफरें होती हैं मोस्टली पता लग जाता है कि ये कंसीव किया ना किया, नहीं तो 20 दिन में रिपीट कर जाएगी जी। हम हजारों गाय के वीडियो बनाते हैं तो कई बार ऐसा हमें कंप्लेंट आती है साल में एक आध कि हम वहाँ फला आदमी से ले गए खरीद के, वो खाली निकल गई। अच्छा अच्छा, वो नहीं सर, यहाँ पे तो देखो वो खुद चेक करवा के लेके गए हैं इनको, जो चेक करवा के फिर सौदा हुआ बाद में। और मैं खुद ही मान लो देखो मैंने अच्छा, प्राइवेट कैसे चेक करते हैं? हाथ डाल के करते हैं सर। अच्छा, तो हाँ। उसमें कुछ खतरा नहीं है? ना ना बिल्कुल, देखो जो प्रैक्टिस करता है सर उसको तो पता है भी कैसे चेक करनी है, ऐसे इधर उधर हाथ नहीं मारना अच्छा, अंदर। ये भी एक टेक्निक है? हाँ, कई बार मान लो ऐसे जो अनजान होता है अंदर दबा के देखेगा, सर्विक्स को ऐसे पकड़ के देखे, कहीं होते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल ही पीढ़ी होती है, बिल्कुल उससे पता लग जाता है। कैसे पता चल जाता है? हाँ, कि अंदर 45 बच्चा है? जैसे एहसास हो जाता है बच्चे का? हाँ, नहीं एहसास तो देखो बाद में होता है सर। 45 से 50 दिन की जब कंसीव होंगी तो वैसे सर्विक्स का जो आकार होता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि गोलाई कितना, मान लो हॉर्न मान लो तैयार है, बच्चा तैयार है भी, हाँ प्रेग्नेंट है। अच्छा, हाँ जी, जब 5-6 महीने का 5.5 या 6 महीने का बच्चा होता है, 4.5 महीने का, उस टाइम धड़कन हो जाती है बच्चे के, हाथ पैर लगने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जैसे हाथ डालते हैं ना अंदर, मान लो जैसे हाथ रख दिया तो बच्चा मान लो मुंह उठेगा, सिर लगेगा हाथ पे, ऐसे 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 थोड़ा हाथ भी लगेंगे, महसूस होगा जब 6-7 महीने का होगा सर। अच्छा, 7 महीने का बच्चा होगा, 7-7.5 महीने का, जैसे जैसे नज़दीक आता चला जाएगा बच्चा। मतलब कि हम लोगों को नया नया एहसास मिलता है अंदर। हाँ हाँ, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होगी उसी हिसाब से उसकी अंदर की ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, वो फिर पता चल जाएगा ये टांगे हैं इसकी, ये फेस है। हाँ, पता चल जाता है। अब जैसे खाली होता है फिर पता चल जाता है खाली नहीं पता तो वो क्या तो सिम्टम होते हैं खाली के? खाली के तो सर वो तो हीट में आ जाएगी, और फिर आकार जो नॉर्मल होता है सर्विक्स का बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो पता लग जाता है डॉक्टर को तो भी हाँ ये तो नॉर्मल है, ये तो अब बहुत से व्यापारी ऐसे हैं हाँ जी। जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं है, उनको सब बेचने तक मतलब है, तो वो तो ये सब बातें बताते हैं जो आप बताते हैं, तो इसी लालच में हम आपके पास आते हैं यही बातें जानने के लिए। सर क्या दाम लगाओ इसका? सर ये 70,000 रुपये की दी है, इसका साइज थोड़ा मीडियम छोटी सी है। छोटी है सर, मिल्क टीथ में है। जो माँ का रिकॉर्ड था बहुत ही, वैसे तो सबका ही रिकॉर्ड मदर का बहुत ही टॉप का रहा है हमारे पास, 35+ वाली गायों के बच्चे हैं सारे। इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है? इसकी माँ का 35 लीटर था सर, सेकंड लैक्टेशन का, फर्स्ट का 28। कौन से टीके की है ये 40-120 की है सर। ये है? हाँ, ये 40-120 के इलेक्शन है। हाँ, एक क्वालिटी देखो, फेस देखो सर, कान देखो, जो प्रॉपर जो बछिया की मान लो लेंथ, बिल्कुल कान बिल्कुल छोटे कान। हाँ हाँ, बिल्कुल छोटा सा फेस, और बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारी बछिया है। छोटे कद में आ गई। हाँ सर, इसकी एज भी कम है सर। क्या दाम है इसका? दाम ही इसका बिल्कुल ठीक ही दिया है, एज भी 18-20 महीने है सर इसकी, और 50,000 रुपये की दी है हमने। 50,000? हाँ जी। सबसे कम है। हाँ हाँ, क्योंकि बच्चा ही है जी, अभी
फिर वो जबरदस्ती करने लगे भी हमारा ये लोट हो जाएगा, भी ये भी बच्चा दे दो। कितनी देर की है प्रेग्नेंट? ये अभी होगी सर 3.5 से 4 महीने की प्रेग्नेंट, 4 महीने की। क्या रिकॉर्ड है इसकी माँ का? इसकी माँ का रिकॉर्ड भी 36 से 38 लीटर रहा है सर। ये अपने फार्म की है देगी सर। 20-25? ये आराम से 20-22 लीटर आराम से दे देगी सर। पहले ब्याह? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आराम से पड़ेगा। कितनी उम्र की होगी ये? उम्र तो सर 5-6 साल होगी इसकी, सेकंड लैक्टेशन पे आएगी। अच्छा। और उनकी चॉइस थी कि मैं एक जर्सी मेरे को ब्रीड के लिए दो, क्योंकि 6 ले ली उन्होंने एचएफ की और एक ये जर्सी। हाँ हाँ, तो तो ये second एक, में? हाँ ये सेकंड टाइम पे आएगी जी। अच्छा। बच्चा देगी, 7 महीने की प्रेग्नेंट है। 7 महीने की? हाँ, और मिल्क कैपेसिटी सर इसकी 30 लीटर रही है, फर्स्ट की 28 से 30 लीटर। अच्छा। हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर से ही पता लग जाता है सर। ये देखो हिमाचली नहीं है और एबीएस के सीमन की है, अमेठी की, तो बहुत ही टॉप क्लास ऑर्डर की शेफ और सारा जब प्रॉपर आएगी ना मिल्किंग पे तो बहुत ही गजब की चीज़ है सर। नहीं, वो जैसे अमेठी है, ब्रूट है, हाँ। आप भी ऐसे एक ऐसा नाम तैयार कर लो ना, बस दुनिया सर को देखते रहो। नहीं सर, डॉक्टर हो? नहीं सर, तैयार तो कर लेते हैं, बाकी सीमेंस देखो अलग 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 हर एक नहीं तो एक तो बुल तैयार करो ना। है सर। वैसे जर्सी का बुल है हमारे पास। तो ले गए थे उसको यूनिवर्सिटी? नहीं सर, वो तो यहीं ब्रीडिंग पर्पज के लिए रखा हुआ है। अभी चलो कोई जर्सी या कुछ एक हमारे पास नेचुरल भी करवा ले। नहीं सर, सीमेंट तो सर जैसे वर्ल्ड वाइड का हो गया टॉप क्लास का ही, वो तो ये अभी चलो कोई गाय आपका जो ज्ञान है वो तो उन्हीं का मुकाबला करता है ना। हाँ जी, वो भी सर वर्ल्ड वाइड के सीमन का है बुल, कोई वैसे रिकॉर्ड का नहीं, वो भी टॉप क्लास के रिकॉर्ड का है। अच्छा। हाँ जी। तो इसका क्या दाम लगा? ये 85,000 रुपये की दी है सर हमने। 85,000 हाँ जी। 30 लीटर दूध देगी? हाँ, तो यही था अभी तो ये सस्ती नहीं देगी? बस सर 2-2.5 महीने बाकी थे भी, चलो कस्टमर ऐसा था अभी विश्वास करके ही लेके गया, अभी आगे भी आएगा ये चीज़ अच्छा, ले। अगर हाँ। इसलिए दिए। हाँ। अगर 2-2.5 महीने बाद बेचते फिर कितनी बेचते? 2-2.5 महीने 1.25 लाख रुपए की मान के चलो सर इसको। हाँ जी, 1.25 लाख वाली रुपए। दूध है, 30 की दूध तो इससे कम मिलती भी नहीं है। हाँ, 1 लाख से कम मुश्किल 1.25 लाख रुपए की मान के तो चलो। नस्ल में है ना? नस्ल में है सर। इसमें से तो हम जैसे ब्रीड तैयार कर सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं। इसका जो मेल हो या फीमेल हो सर, वो यूज का ही होगा। बहुत मेल होगा वो भी सीमेन के काम आएगा, फीमेल होगी तो दूध के काम आएगी। ये मिल्किंग पे है? हाँ हाँ सर। कमजोर है? बिल्कुल प्योर सर। कमजोर भी है? कमजोर तो मिल्किंग पे है सर, देखो दूध दे रही है। ब्याई है? हाँ हाँ, ब्याई हुई है सर। ये 10 से 15 दिन हो गए ब्याई हुई को। क्या दिया इसने? इसने फीमेल दे रखी सर। फीमेल? हाँ, कितना दूध होता है? दूध इसका सर 25 लीटर के आसपास है इस टाइम। 25? हाँ हाँ, 2 टाइम में। कौन सी ब्याज की है? ये पहले ब्यात की है सर। फर्स्ट ब्याज? हाँ हाँ, कितने फर्स्ट। दांत है? दांत तो सर ये 4 हो चुकी दिखा है। देगी? हाँ दिखा देगी। उम्र में बड़ी लग रही, दांत 4 है, निकाल तो नहीं दांत से? नहीं नहीं सर, हाँ। मीडियम कॉम्पैक्ट साइज की है। जो कई बार जैसे हम आगे इंपोर्टेड सीमन आ रहे हैं ना जैसे सर, हाँ। तो उनके साइज जैसे पहले सीमन आते थे बॉडी स्ट्रक्चर बहुत हैवी होते थे गायों के एचएफ के। अब जैसे इंपोर्टेड सीमन आ रहे हैं ना, बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर है बिल्कुल छोटे आ रहे हैं और दूध की कैपेसिटी ज़्यादा है बॉडी के मुकाबले सर। ऑर्डर बहुत अच्छे आ रहे हैं अब। कितना दूध होगा इसका? अभी तो 25 लीटर है सर। 25? और मेरे हिसाब से सर 28 से 30 लीटर तक जाएगी, फर्स्ट में ही जाएगी। क्या दाम इसका फिर? दाम ये सेल हो चुकी है सर। कितने की? ये 85,000 रुपये की दी है जी। सारी सेल दिखाई है आपने हमें? हाँ जी, आज सेल के लिए ये है जो। 85 की दिखाई हाँ है। हाँ, ये 85। वो वैसे आपने दांत दिखा दिए तो हम चुप हो गए। हाँ जी वो कहते हैं ना कि कभी यार आंखों से देखा भी धोखा खा जाते हैं। सर, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी अनुमान लगा लेते हैं, फेस के हिसाब से भी कि फर्स्ट और वही सेकंड तो पता हम लग कह रहे हैं कि जाता अगर है। आप दांत नहीं दिखाते तो हम इसको हाँ, हाँ। मुद्राज कहते हैं। हाँ हाँ सर, जो ये ऑर्डर होता है ना प्रॉपर जो ऑर्डर, ये बिल्कुल सेफ में, और थनों का गैप बहुत बढ़िया, मान लो आगे पीछे और आगे से पीछे तक ऑर्डर, और बिल्कुल कॉम्पैक्ट ऑर्डर जैसे गाय का शरीर है, जैसे ऑर्डर बिल्कुल टॉप क्लास का ऑर्डर बोलेंगे सर हम इसको। हाँ जी, जैसे जैसे मिल्किंग पे अभी तो सर टाइम हुआ है 1-1:30-2 बजे हुए हैं, तो 7 बजे की मिल्किंग हुई है। शाम के टाइम जिस टाइम मिल्किंग के टाइम देखोगे या सवेरे देखोगे तो चाल नहीं आएगी बछिया को, इतना ऑर्डर आ जाएगा। हाँ जी जी। हाँ जी सर। तो अब ये भी मिल्किंग पे है? हाँ जी, मिल्किंग पे है सर। कितना दूध दिए? ये भी फर्स्ट लैक्टेशन में है सर, 4 दांत है ये भी। हाँ। इसका दूध 27 से 28 लीटर है सर। अच्छा। और बॉडी स्ट्रक्चर उससे हैवी है, हैवी है। और पीछे से शेप देखोगे बिल्कुल हैवी। तो कौन से टीके की है ये? ये डेनमार्क की सीमन की है सर। अच्छा, इसको लगा कौन सा था आगे? आगे इसको एबीएस के लगा हुआ था, इसके नीचे भी फीमेल है। फीमेल है? हाँ हाँ। अच्छा। हमारा तो ये अच्छा, वो फीमेल साथ में दे दी या तैयार करोगे? नहीं नहीं सर, साथ में ही देंगे। हाँ। उनको बोला था कि फीमेल है, और वो फीमेल के ही करके भी उन्होंने ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी चल जो भी लगाए। कितने दिए? ये 95,000 रुपये की दी है सर। 95,000। हाँ, इसका दूध भी ज़्यादा है और उससे ब्यूटी में भी ज़्यादा अच्छी है सर। ये भी फर्स्ट की ही है।
देखो हर एक फार्मर ये सोचता है कि मैं फर्स्ट की रखूं, सेकंड की रखूं, थर्ड फोर्थ की बेच दूं, और लेने वाला ये सोचेगा मैं फर्स्ट सेकंड की लूं, तो फर्स्ट सेकंड की नहीं मिल पाती और बड़ी डिमांड पे। और ये ऐसे दिया, फर्स्ट की ही सेल की हमने भी, फर्स्ट लैक्टेशन वाली अगले को दी है। और दूध की बात करें सर और आर्डर की बात करें, बहुत ही टॉप क्लास की बच्ची है। पहले 4 दांत है और जो लेंथ और जो इसकी चाल है बहुत अच्छी है। दूध भी सर उतना ही है, 25 लीटर के आसपास इसका भी, 24-25 लीटर। और रेंज की बात करें वो भी इसकी बिल्कुल रीजनेबल ही कहेंगे आज हम आपको। 82,000 रुपये कुल। कितने दांत है? दांत 4 ही होगी सर। कितना होगा वजन इसका? वजन सर 3.5-4 के आसपास मान के चलो, 4 क्विंटल। हाइट 5 फुट। सुंदर हाइट है। जो सर इसकी लेंथ है ना, उनसे देखो वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। इसकी मन खुश होता है देख के। हाँ, जो चाल है ना सर इसकी, जब शाम के टाइम ऑर्डर देखेंगे, मिल्किंग वेन दिखाऊंगा मैं, बहुत ही टॉप क्लास किया है ऑर्डर, बिल्कुल प्रॉपर आगे पीछे। ये ऑर्डर हर एक आदमी की चॉइस होती है, मेरे को इंपोर्टेड गायों वाला ऑर्डर चाहिए बिल्कुल टॉप क्लास का, जो आगे पीछे प्रॉपर। फिर वो ऑर्डर आज हमने इन गायों में आपको दिखाए हैं। तो ये गाय थी अशोक डेयरी की, जो अशोक जी ने हमको दिखाई है। हम आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि हमारा मकसद जो है आपको दिखाना है कि जो गाय आप खरीद रहे हैं तो इस तरह की होती है और ये उसका दाम होता है, इतने की वो बिकी है। और जिसने नहीं खरीदनी है वो उसको अपने मंतव्य से ना ले, खरीदने वाले इसको खरीद के ले जाएंगे, वो कोई किंतु परंतु नहीं करेंगे। वो लोग ज्ञान रखते हैं पूरा। और ये फजूल के कमेंटबाजी की महंगी ले ली, लूट लिया, ये बातें अपने पर रखिए आप। वो खरीदने वाला ले जाएगा, उससे मुनाफा भी कमाएगा। हमारी शुभकामनाएं हैं खरीदारों के लिए और शुभकामनाएं हैं अशोक जी के लिए, जो बहुत ही ज्ञान रखते हैं ब्रीड के संबंध में। धन्यवाद। जय हिंद।